हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशन क्यूट लव स्टोरी। तो फ्रेंड्स, अपनी स्टोरी माय टीचर इज़ माय हस्बैंड का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। अगर आपको फैन फिक्शन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ विंग जो पूरी तरीके से किंसू के बर्थडे में ड्रंक हो जाता है। ड्रंक हालत में विंग ऐसी ऐसी हरकतें करता है जिनसे सभी शॉक हो जाते हैं। वहीं विंग जो वांग जी को अपने पास बुलाने की जिद करता है। किंसू जो वांग जी को बुलाती है, वहीं वांग जी ड्रंक विंग को देखकर शॉक हो जाता है। वहीं ड्रंक विंग को संभालना वांग जी के लिए इतना आसान नहीं था। पूरे टाइम विंग ने वांग जी को ड्रंक हालत में बहुत परेशान कर दिया था। वहीं घर आने के बाद वांग जी विंग को अच्छे से उसके रूम में सुलाता है, उसे थोड़ा क्लीन करता है, उसके फोरहेड पे लिप्स पे किस करता है। लेकिन जैसे ही वांग जी जाने वाला था, विंग वांग जी का हाथ पकड़ लेता है। क्योंकि विंग नींद में था, लेकिन फिर भी वो वांग जी का हाथ पकड़ता है और कहता है कि आप मेरे साथ नहीं सो सकते, मुझे अकेले सोने में बहुत डर लगता है, क्या आप मेरे साथ नहीं सो सकते, ऐसा कहता है। वांग जी जो विंग की तरफ देख रहा था, विंग ने वांग जी का हाथ टाइटली पकड़ रखा था। वांग जी एक सांस लेता है और धीरे से विंग के साथ उसके बेड पे लेट जाता है। क्योंकि वांग जी का मन भी विंग को छोड़कर जाने का नहीं था। वो सीधा विंग के पास लेटता है, विंग की तरफ देखता है और अचानक वो विंग को अपनी तरफ खींचता है और अपनी चेस्ट पे सुला लेता है। वो विंग के बालों से थोड़ी देर अपनी फिंगर घुमाता है ताकि विंग को थोड़ा रिलैक्स मिल सके। वहीं वांग जी विंग की तरफ ही देख रहा था। वो कहता है, वैसे तुम्हें नहीं पता, तुम ड्रिंक पीने करने के बाद कितने मासूम और क्यूट हो जाते हो, ऐसा कहता है। उसकी फेस पर एक स्माइल थी। वो विंग को फिर से उसके फोरहेड पर किस करता है और कहता है, लेकिन मैं जानता हूँ सुबह तुम्हारे लिए इतनी आसान नहीं होगी बनी, ऐसा कहता है। और वांग जी के फेस पर एक स्मक था। वहीं हम देखते हैं वांग जी अपना मोबाइल निकालता है और उस मोबाइल में देखता है एक्चुअली वांग जी ने जब वो विंग के साथ कार में बैठा था तब से लेकर और घर तक का उसने सारा वीडियो रिकॉर्ड किया था। वांग जी उसे देखकर उसे बहुत हंसना आ रहा था। वो सब कुछ उस मोबाइल में दोबारा देखता है जो कुछ विंग ने उसके साथ किया था। वो कहता है, बनी अब वक्त आ गया है तुम्हें थोड़ा सबक सिखाने का, तुम सच में बहुत बिगड़ गए हो। तुमने मुझे आज बहुत परेशान कर दिया है। तुम नहीं जानते तुम्हारी वजह से मैंने कितना पेन सहा है। लेकिन सच में बनी, मैं इन सबका एक दिन बदला लूँगा और मैं वादा करता हूँ जिस दिन मैंने तुमसे बदला लिया तुम उस दिन उठ भी नहीं पाओगे, चल भी नहीं पाओगे, समझे तुम, ऐसा कहता है और एक स्माइल करता है। वो अपना फ़ोन बंद करके साइड टेबल पर रखता है और विंग को टाइटली हग करके फाइनली वो भी सो जाता है। दोनों गहरी नींद में चले गए थे। वहीं हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ हम देखते हैं विंग जो धीरे धीरे अपनी आइज़ ओपन करता है। जैसे ही वो अपनी आइज़ ओपन करता है, वो एक गहरी सी सांस लेता है, लेकिन उसके सर में बहुत दर्द हो रहा था। तभी वो देखता है कि वो कहाँ है। वो कहता है, मैं तो अपने रूम में हूँ, मैं यहाँ कैसे आया, ऐसा कहता है। मैं तो सीजे के बर्थडे में था, ऐसा कहता है। तभी हम देखते हैं विंग जल्दी से अपना फ़ोन उठाता है। वो अपना फ़ोन लेता है और किंसू को कॉल करता है। हालांकि उससे सर बहुत भारी फील हो रहा था। वो किंसू को कॉल करता है। तब वो किंसू जो 2 रिंग में ही फ़ोन पिकअप करती है। विंग कहता है, सीजे मैं लैंड मेंशन में कैसे आया। किंसू कहती है, क्या तुम्हें सच में याद नहीं है। विंग कहता है, सीजे मैंने क्या किया है। किंसू कहती है, क्या किया है विंग, मुझे एक बात बताओ, तुमने क्या किया, तुम्हें सच में कुछ नहीं पता। तुमने कल सबको कितना परेशान कर दिया, तुम्हें पता है। तभी विंग कहता है, पर सीजे मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा, मैं सब कुछ याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। किंसू कहती है, विंग तुम्हें पता है तुमने मेरी बर्थडे पार्टी शादी खराब कर दी। सभी लोगों को हमें जल्दी भगाना पड़ा क्योंकि तुम अपनी शादी रिवील करने वाले थे। यहाँ तक कि तुमने, पता है, मुझे कितना परेशान किया। और हम सबसे छोड़ो, तुमने अपने हस्बैंड के साथ क्या किया जिसे तुम कितना प्यार से मिस्टर हस्बैंड बुला रहे थे। विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं और कहता है, सीजे आप क्या मजाक कर रही हैं। किंसू कहती है, मैं मजाक कर रही हूँ, तुम्हें सच में लग रहा है कि मैं तुम्हें मजाक कर रही हूँ। बिल्कुल नहीं,
तुम याद करने की कोशिश करो, तुमने अपने हस्बैंड के साथ क्या क्या किया। मुझे तो ये भी नहीं पता बेचारा वांग जी तुम्हें कैसे संभाला होगा। विंग कहता है सीजे प्लीज़ ऐसी बातें मत कीजिए, आप जानती हैं आप क्या कह रही हैं। किंसु कहती है मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही, तुम जानते हो कल तुमने वांग जी को कितना परेशान किया वो मुझे नहीं पता, लेकिन जब तक वांग जी यहाँ था तुमने उसके साथ जो करना था वो सब कुछ किया। तुमने उसे मिस्टर हस्बैंड बोला, यहाँ तक कि तुमने उससे कहा कि वो तुम्हें अपनी बाहों में लेकर चले, और वो तुम्हें अपनी बाहों में लेकर तक गया। विंग जो पूरी तरीके से घबरा जाता है वो कहता है ठीक है सीजे, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, ऐसा कहता है और जल्दी से अपना फ़ोन रख देता है। उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट थी, उसकी चेस्ट ऊपर नीचे हो रही थी, वो पूरी तरीके से डर चुका था क्योंकि वो जानता है अगर उसने ऐसा कुछ किया है तो वांग जी उसे छोड़ेगा नहीं। वो अपने मन में कहता है विंग तुम्हारा आज आखिरी दिन है, याद रखो आज के बाद तुम्हें नहीं पता तुम अपनी मॉम डैड को अपनी सीजे को देख पाओगे कि भी नहीं। मैं नहीं जानता मैं अपने दोनों दोस्तों से मिल भी पाऊंगा कि नहीं। विंग तुम सच में मरने वाले हो, आगे तुमसे किसने कहा था वो ड्रिंक करने की। विंग कहता है पर मैंने जानबूझकर ही तो नहीं किया था, मुझे तो पता भी नहीं था कि वो ड्रिंक है, लेकिन मैंने ये सब क्यों किया, ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं अचानक जुमा जो विंग के रूम में आती है। विंग अभी भी बेड पर बैठा हुआ था। जुमा कहती है विंग बाबा। विंग कहता है जुमा। जुमा कहती है क्या हुआ, आप इतना क्यों घबरा रहे हैं। विंग कहता है कुछ भी नहीं जुमा, आप यहाँ क्या कर रही हैं। जुमा कहती है कि तुम्हें नहीं पता है, टाइम देखो। ऐसे भी भांग जी सर तुम्हारा कब से वेट कर रहे हैं ब्रेकफास्ट टेबल पर, जल्दी से नीचे आओ, नहीं तुम्हें पता है ना कि उनका गुस्सा कैसा है। विंग कहता है क्या। जुमा कहती है हाँ। विंग कहता है जुमा हाँ आप मुझसे कह दीजिए मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं सो रहा हूँ, ऐसा कहकर वो लेटने वाली होता है। तभी जुमा कहती है विंग बाबा बिल्कुल नहीं, वो पहले से ही बहुत गुस्से में लग रहे हैं और मैं नहीं चाहती कि वो आपको फिर से डांटें, प्लीज़ जल्दी करो और जल्दी नीचे आओ। विंग कहता है जुमा क्या मुझे सच में आना पड़ेगा। जुमा कहती है आपने फिर से क्या किया है। विंग कहता है जुमा मैंने कुछ नहीं किया, मैं नीचे आता हूँ, शायद तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। विंग अभी जुमा की तरफ देखता है, जुमा जो जाने वाली थी। विंग कहता है जुमा। जुमा कहती है क्या हुआ। विंग कहता है जुमा सोच लो अगर मुझे कल कुछ हो भी जाता है ना आज, तो मेरी सीजे को कहना मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। जुमा की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। जुमा अपने मन में कहती है भीम बाबा को क्या हो गया है, ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हैं। जुमा कहती है भीम बाबा क्या आपका दिमाग सही है, आप कैसी बातें कर रहे हैं, जल्दी नीचे आइए। भीम कहता है ठीक है। जुमा वहाँ से चली जाती है। भीम जल्दी से खड़ा होता है और वॉशरूम की तरफ भागता है। वो सबसे पहले वो मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट करता है और जो कुछ हुआ उसे याद करने की कोशिश करता है। उसके बाद वो मिरर के सामने खड़ा था और अपना सर पकड़ता है और कहता है आखिर मुझे याद क्यों नहीं आ रहा कि मैंने क्या क्या किया उनके साथ, क्या मैंने कुछ ऐसा कर दिया। वहीं विंग जो अपना सर पकड़ता है कि तभी उसे याद आता है कि वो वांग जी की लैब में बैठा था। वो वांग जी को किस तरीके से किस करने के लिए कह रहा था। उसने वांग जी को टाइटली हग किया, उसके चेस्ट से लगा, उसने उसकी स्मेल ली, उसे सब कुछ याद आता है। हाँ उसे ये भी याद आता है कि उसने वांग जी से कैसे कहा था कि उसे कुछ चुभ रहा है। फिर कहता है क्या मैंने ये सब किया। विंग कहता है अब तो तुम गए भी, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, समझे तुम। वो जल्दी से रेडी होकर नीचे आता है। हालांकि स्टेप से आने में उसे कितना डर लग रहा था वो ही जानता है। वो एक स्टेप नीचे जाता तो 2 स्टेप बैक ले लेता क्योंकि उसे सच में डर लग रहा था। वहीं वांग जी जो अभी तक विंग का वेट कर रहा था, वो अपने मन में कहता है ये जा क्यों नहीं रहे, ये हमेशा तो मेरा कभी वेट नहीं करते, मुझे छोड़कर भाग जाते हैं, आखिर आज कैसा है, क्यों जाएंगे भी। तुम मरने वाले हो, तुम्हें पता है ना आखिर आज की पनिशमेंट क्या होगी, तुम नहीं जानते, ऐसा कहता है। फिर धीरे धीरे नीचे आता है। तभी विंग जो वांग जी की बिल्कुल पीछे खड़ा हो जाता है। जूमा जो विंग को देखती है और कहती है विंग बाबा आप आ गए, बैठिए ब्रेकफास्ट ठंडा हो रहा है। वांग जी जो विंग की तरफ देखता है, विंग की बॉडी जो एकदम से शिवर करने लगती है।
विंग जो बस डरे हुए चेहरे के साथ वांग जी को देखता है, वो अपना फेस नीचे कर लेता है और कहता है, गुड मॉर्निंग सर। वांग जी विंग की तरफ देखता है और जुमा से कहता है, जुमा पहले एक गिलास नींबू पानी लेकर आओ। जुमा कहती है, ठीक है सर। ऐसा कहकर वो किचन में चली जाती है। वांग जी कहता है, बैठो। भीम जो चुपचाप वांग जी के पास चेयर पर बैठ जाता है। वांग जी कहता है, सर। भीम कहता है, हाँ सर। वांग जी कहता है, अच्छा अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? क्या तुम्हें सर दर्द हो रहा है? विंग जो पूरी तरीके से डर रहा था, वांग जी देख पा रहा था कि विंग की बॉडी शिवर कर रही है। वांग जी जो मन में हंसता है बहुत, लेकिन वो जानता है कि विंग उससे कितना डर रहा है। वांग जी कहते हैं, विंग। विंग कहते हैं, हाँ सर। वांग जी कहता है, क्या सच में तुम्हें याद है कि मैं सच में सर ही हूँ ना? विंग जो बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी की तरफ देखता है। तभी वांग जी कहता है, विंग मुझे एक बात बताओ। विंग कहता है, क्या सर? वांग जी कहता है, क्या तुम्हें याद है कि कल तुमने क्या क्या किया है? विंग कहता है, क्या किया सर मैंने? क्या मैंने कुछ गलत किया है? वांग जी विंग की तरफ देखता है। हालांकि वांग जी जानबूझकर विंग के सामने कोल्ड फेस बना रहा था, लेकिन अंदर उसे कितना मजा आ रहा था विंग को परेशान करने में, वही जानता है। वो कहता है, क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि कल तुमने मेरे साथ क्या किया? विंग कहता है, मैंने क्या किया? वांग जी कहता है, अच्छा क्या तुम्हें नहीं याद है विंग? विंग कहता है, नहीं 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 तो मैंने क्या किया है सर? वांग जी कहता है, पर विंग कल तो तुमने मुझे एक बार भी सर नहीं बुलाया। विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं। विंग को पता है कि उसने वांग जी को क्या कहा था। विंग कहता है, सॉरी सर। वांग जी कहता है, अच्छा सॉरी? क्या सच में सॉरी है? विंग जो बस अपना फेस नीचे कर लेता है। तभी जुमा आती है और विंग के सामने वो नींबू पानी का गिलास रख देती है। वांग जी कहता है, पहले से पियो। विंग जो धीरे धीरे उसे पीने लगता है। हालांकि विंग बहुत डरा हुआ था। वही वांग जी जुमा की तरफ देखता है और कहता है, जुमा तुम्हें पता है ना कि विंग को पिंक मिल्क दे दो। जिस पर जुमा जो वांग जी की तरफ देखती है, वहीं वांग जी भी विंग भी वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी कहता है, और हाँ इसे अच्छे से ब्रेकफास्ट करा दो। मुझे थोड़ा काम है इसलिए मैं कॉलेज जा रहा हूँ। और वह विंग तुम अपनी कार से आ जाना, ठीक है? विंग जो बस अपना सर हाँ में करता है। वहीं जुमा जो अंदर चली जाती है। तभी विंग वांग जी जो खड़ा होता है। विंग जो बस उस नींबू पानी को ही देख रहा था कि तभी अचानक वांग जी जो बिल्कुल विंग के फेस के करीब झुकता है और कहता है, वैसे तुम्हें पता है तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी जो कुछ तुमने नाइट में मेरे साथ किया। विंग जो एकदम पलटता है। विंग और वांग जी के फेस दोनों बिल्कुल एक दूसरे के करीब थे। वहीं वांग जी और विंग के लिप्स जो बिल्कुल एक दूसरे से टच हो रहे थे, बस कुछ इंचेस की दूरी थी। वांग जी को विंग की घबराहट वाली सांसें पूरी तरीके से फील हो रही थी। वांग जी एक स्मक करता है और कहता है, लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं है और जल्दी कॉलेज आओ। तुम्हें पता है ना कि कॉलेज में होने वाले कॉम्पिटिशन्स की सारी तैयारी तुम्हें करनी है। विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वांग जी विंग की तरफ देखता है और एक स्मक कर कर वहाँ से चला जाता है। विंग को तो कुछ भी समझ नहीं आता कि वांग जी ने उसके साथ अभी क्या किया। वो अपने मन में कहता है, उन्होंने मुझसे क्या किया अभी मेरे साथ? क्या वो मुझसे गुस्सा नहीं है? नहीं, गुस्सा तो है। मुझे लगता है वो मुझे कॉलेज में पनिश करना चाहते हैं सबके सामने। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। विंग जल्दी से खड़ा होता है और दौड़कर वांग जी के पीछे जाता है। वांग जी जो कार में बैठने ही वाला था कि तभी विंग वांग जी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, सर सुनिए। वांग जी जो विंग की तरफ देखता है और कहता है, क्या हुआ? विंग अभी भी वांग जी का हाथ पकड़े हुआ था। विंग कहता है, सर मुझे पता है नाइट में मैंने गलती की थी। मैंने कल बहुत गलत किया। लेकिन सर अगर आप मुझको पनिश करना चाहते हैं तो यहीं कर सकते हैं। प्लीज़ कॉलेज के सामने मत करना। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, अच्छा
वहीं कहता है हाँ, मैं नहीं चाहता कि आप मुझे कॉलेज के सामने पनिश करें और लोग मेरा मजाक उड़ाएं। वांग जी एक स्माइल करता है। विंग शॉक हो जाता है क्योंकि उसने कभी वांग जी की स्माइल नहीं देखी। ये पहली बार थी, हालांकि वो चंद सेकंड के लिए थी, लेकिन जो स्माइल थी वो बहुत ब्यूटीफुल थी। विंग की हार्ट बीट एकदम फास्ट हो जाती है। तभी वांग जी विंग की तरफ झुकता है और उसकी चिन पकड़ता है और कहता है, किसने कहा तुम्हें कि मैं तुम्हें कॉलेज में पनिशमेंट दूंगा? मैं तुम्हें पनिशमेंट जरूर दूंगा, पर ऐसे नहीं। उस पनिशमेंट में सिर्फ तुम और मैं दोनों ही होंगे, समझे तुम? विंग की आंखें बड़ी होती हैं, हार्ट बीट फास्ट होती है, बॉडी शिवर कर रही होती है। वहीं वांग जी के चेहरे पर एक स्मक था। वो धीरे से उसके चिन को सहलाता है और कहता है, लेकिन पनिशमेंट के लिए तुम्हें वेट करना पड़ेगा, समझे तुम? ऐसा कहता है विंग, जो वांग जी की तरफ देखता है। तभी वांग जी कहता है, जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करो, 1 आवर में मुझे तुम कॉलेज में चाहिए, मेरे केबिन में, समझे तुम? विंग, जो अभी भी बस वांग जी को देख रहा था। वांग जी कहता है, क्या तुम सच में मुझे छोड़ना नहीं चाहते? क्या रात की जैसे अभी भी मुझे पकड़ना चाहते हो? क्या तुम्हें मेरा हाथ पकड़ना इतना अच्छा लग रहा है ना? अब तुम्हारा मिस्टर हस्बैंड कह रहा है कि उसे जाना है क्योंकि कॉलेज में उसे बहुत सारे काम कंप्लीट करनी है। विंग तो बस शौक था, वो तो एक आइस के जैसा खड़ा था। वहीं वांग जी जो विंग की तरफ देखता है, अपना हाथ छुड़ाता है और वहां से चला जाता है। विंग जो जाते हुए वांग जी को देख रहा था, वो कहता है, क्या वो मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे थे? ये क्या हो गया है उन्हें? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। क्या नाइट में मैंने कुछ ऐसा कर दिया है जिनसे उनका दिमागी संतुलन खराब हो गया है? वो हंस रहे थे, वो मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे थे। ओ गॉड, मैंने क्या किया है? ऐसा कहता है और घबरा जाता है। वहीं हम देखते हैं विंग जल्दी से घर के अंदर जाता है और ब्रेकफास्ट टेबल के पास चेयर पर बैठ जाता है। वो जुमा की तरफ देखता है। जुमा कहती है, विंग बाबा अब मुझे बताओ, आखिर क्या हुआ है? सुबह से मैं देख रही हूँ वांग जी सर कभी कभी अपना फ़ोन चालू करते हैं और कुछ देखते हैं और उनके फेस पर एक अलग ही स्माइल होती है। विंग कहता है क्या? जुमा कहती है, हाँ तुम्हें पता है, मुझे ये नहीं पता कि वो क्या देख रहे थे क्योंकि आवाज़ पूरी तरीके से म्यूट थी, लेकिन मुझे ऐसा पता है कि फ़ोन में कुछ तो वो ऐसा देख रहे थे जिस वजह से वो इतना खुश नज़र आ रहे थे। विंग कहता है, क्या सच में वो इतना खुश थे? तभी वह जुमा कहती है, बिल्कुल, क्या हुआ है? विंग कहता है, मुझे नहीं पता उन्हें क्या हुआ है। जुमा कहती है, आखिर तुम मुझे बताओगे कि तुमने क्या किया है? विंग जुमा को सब कुछ बताता है, लेकिन वो ये नहीं बताता कि उसने कार में वांग जी को किस किया, उसकी लैब में बैठा। लेकिन वो ये ज़रूर बताता है कि उसने वांग जी को कल कितना परेशान किया, उसे मिस्टर हस्बैंड कहा, उसने उसे बाहों में लेने को कहा। जुमा तो हंसते हंसते पागल हो जाती है। जुमा कहती है, सच में विंग बाबा, मुझे नहीं लगता आज आपको कॉलेज जाना चाहिए। विंग कहता है, मैं नहीं रुक सकता जुमा, उन्होंने मुझसे कहा है कि 1 आवर में वो मुझे अपने केबिन में चाहते हैं। जुमा कहती है, क्या? विंग कहता है, हाँ मुझे नहीं पता मैं जिंदा बचूंगा भी नहीं। जुमा कहती है, ठीक है विंग बाबा, मुझे लगता है आपको तो जाना ही चाहिए। ऐसा कहती है विंग, जिसे बिल्कुल भूख नहीं थी। वो बस वो मिल्क पीता है और जल्दी से खड़ा होता है और सीधा अपने कॉलेज का बैग लेता है, बाहर निकलता है, अपनी कार में बैठता है और ड्राइवर जो कार रेडी करता है और वो फाइनली कॉलेज के लिए निकल जाता है। हालांकि उसकी पूरी बॉडी शिवर कर रही थी, अभी भी वो कितना डरा था वही जानता है। थोड़ी देर में ही वो कॉलेज के सामने गेट पर पहुंच जाता है। वो थोड़ी देर कार में ही बैठा रहता है क्योंकि उसे नहीं पता क्या करना है। तभी ड्राइवर कहता है, सर क्या आपको कॉलेज नहीं जाना? भीम कहता है, जाना है। ऐसा कहकर वो जल्दी कार से निकलता है और सीधा कॉलेज के अंदर एंटर करता है। वहीं भीम जो जैसे ही कॉलेज में एंटर करता है वो देखता है लियांग और न्यूसेन दोनों उसके सामने आते हैं। लियांग कहता है, भीम कैसे हो तुम? भीम कहता है, अभी तक तो मैं ठीक हूँ। न्यूसेन कहता है, अभी तक तो क्या क्या मतलब है? भीम कहता है, देखो मैं अभी तक तुम लोगों के सामने हूँ तो ऑफ कोर्स ठीक ही हूँ, लेकिन इसके बाद मैं ठीक रहूँगा कि नहीं रहूँगा इसकी मुझे कोई गारंटी नहीं है। तभी
लियांग और न्यूसेन को कुछ समझ नहीं आता। वो दोनों कहते हैं तुम क्या बात कर रहे हो, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। वींग कहता है नहीं समझो तो अच्छा है। तभी हम देखते हैं एक पर्सन सामने आता है और कहता है मिस्टर वे, आपको डीन सर ने बुलाया है, वो आपको अपने केबिन में बुला रहे हैं। वींग कहता है कि क्या? तभी वो कहता है हाँ, ऐसा कहता है और वो वहाँ से चला जाता है। वी हुसैन और लियांग एक दूसरे की तरफ देखते हैं। लियांग कहता है क्या तुमने कुछ किया है? वींग कहता है मैंने बहुत कुछ किया है, समझे तुम, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, मैंने होश में नहीं किया। हुसैन कहता है मतलब? वींग कहता है बहुत बड़ी कहानी है, बाद में बताऊंगा अगर मैं जिंदा लौट आया तो, अगर नहीं लौटा तो दोस्तों मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करता हूँ, याद रखो तुम मेरे सच्चे दोस्त हो, ठीक है? और हाँ, मैं तुम्हें एक बात और बताऊं, मैं ना। तभी लियांग और न्यूसेन एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कहते हैं क्या वींग पागल हो गया है? न्यूसेन कहता है मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे वो मिस्टर लैन के साथ रहते रहते विंग को आजकल पागलपन के दौरे पड़ने लगे हैं। लियांग कहता है शराब, ऐसा लग रहा है जैसे विंग सच में परेशान है और तुम्हें मजाक लग रहा है न्यूसेन। न्यूसेन कहता है तुम्हें नहीं पता लियांग, उस मिस्टर लैन के साथ कोई भी रहेगा वो पागल ही हो जाएगा। तुम सोचो, आदमी कभी स्माइल नहीं करता, कभी उसके चेहरे पर तुमने कोई दूसरा इमोशंस देखा है? उसके अंदर कोई इमोशंस नहीं है, तुम्हें पता है ना। और ऐसे इंसान के साथ हमारा कुछ मिजाज बींग रहेगा तो ऑफ कोर्स उसके साथ ऐसा ही होगा ना। छोड़ दो, कुछ होने वाला नहीं है, थोड़ी देर में विंग वापस आ जाएगा, ऐसा कहते हैं लियांग। और जो न्यूसेन की तरफ देखता है वहीं विंग जो चुपचाप वहाँ से चला जाता है और सीधा वांग जी के केबिन के सामने जाके खड़ा होता है। वो धीरे से, पहले घबराया हुआ था, पहले वो एक गहरी सी सांस लेता है और धीरे से डोर नॉक करता है। वांग जी जो कमिंग बोलता है, तभी विंग जो धीरे से अंदर जाता है। वांग जी को पता था कि वो विंग है। वांग जी नीचे जो कुछ फाइल्स चेक कर रहा था, वो नीचे देखते हुए कहता है डोर को लॉक कर दो। विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं। विंग जो वांग जी की तरफ ही देखता है। तभी वांग जी अपना सर ऊपर करता है और कहता है क्या हुआ, मैंने तुमसे कहा ना डोर नॉक कर दो। विंग जल्दी से उस डोर को नॉक लॉक करता है। वांग जी जो विंग की तरफ देखता है और कहता है अच्छा मेरे पास आओ। विंग जो धीरे धीरे वांग जी के करीब जाता है। तभी वांग जी जो देख पा रहा था कि विंग की बॉडी शिवर कर रही है, वो विंग को अपने पास बुलाता है और कहता है ठीक है ये फाइल ले लो। विंग कहता है हाँ। वांग जी कहता है बिल्कुल ये फाइल ले लो। विंग जल्दी से वो फाइल लेता है। वांग जी कहता है इस फाइल को पूरी चेक करो और इसमें अलग अलग कॉम्पिटिशन्स के सारे पेपर्स हैं। अब तुम जो बच्चा जिस चीज़ में कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहता है उसमें उनका नाम लिखो, ठीक है? विंग कहता है क्या आप मुझे इसलिए बुला रहे थे? वांग जी कहता है ऑफ कोर्स, तुम्हें क्या लगता है विंग, मैं क्यों बुलाऊंगा? विंग कहता है कुछ भी नहीं। वांग जी कहता है क्यों, क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है? विंग कहता है हाँ। वांग जी कहता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे तुम कुछ और ही सोच रहे थे। विंग कहता है नहीं 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 तो सर। वांग जी कहता है विंग तुम मुझे सर क्यों कह रहे हो, हम दोनों अकेले हैं ना। वैसे तो तुम मुझे मिस्टर हस्बैंड कहते हुए इतने खुश हो रहे थे, तो तुम मुझे मिस्टर हस्बैंड कह सकते हो। विंग कहता है नहीं 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 नहीं, वो मुझे कल के लिए माफ़ कर दीजिए। वांग जी कहता है नहीं नहीं, माफ़ तो मैं बिल्कुल नहीं करूँगा, तुम्हें पता है ना कि तुम्हें माफ़ नहीं किया जा सकता। विंग कहता है कि क्या? वांग जी कहता है पर तुम्हें बस उस पनिशमेंट का थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ऐसा कहता है। विंग जो घबरा जाता है। तभी विंग उस फाइल को लेने ही वाला था कि तभी वांग जी विंग का हाथ पकड़ लेता है। विंग जो वांग जी की तरफ बड़ी बड़ी आंखों से देखता है। वांग जी कहता है फाइल्स को आज ही पूरा कंप्लीट करो, ठीक है? और हाँ, सारी फाइल्स में नाम होने के कंप्लीट होने के बाद मेरे केबिन में इसे यहाँ रख कर जाओ, ठीक है? विंग कहता है ठीक 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 है। और वांग जी तभी विंग की तरफ देखता है और कहता है लंच करने के लिए मेरे केबिन में आना। विंग कहता है कि क्या? वांग जी कहता है मैंने कहा लंच करने के लिए मेरे केबिन में आना, ठीक है? विंग जिसको समझ नहीं आ रहा कि कल के बाद आखिर वांग जी को हो क्या गया है। विंग बस कहता है
विंग को तो दिखता ही नहीं है। विंग अचानक जो कुछ सोचते हुए जाता है कि तभी विंग जो सामने दीवार से एकदम से टकरा जाता है। भाग जी जल्दी से खड़ा होता है और विंग की तरफ दौड़ता है। वो विंग के सामने जाता है और विंग के हेड को धीरे से सहलाता है और कहता है, क्या हो गया, तुम क्या सोच रहे हो? विंग कहता है, कुछ भी नहीं। वो वांग जी से दूर जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वांग जी विंग की कमर से उसे अपनी तरफ खींच लेता है और कहता है, क्या हुआ, तुम इतना क्यों डर रहे हो मुझसे? विंग कहता है, नहीं 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 तो। वांग जी जो एक स्मक करता है और विंग के उस जहाँ पर उसे लगी थी वहाँ धीरे से उसे फूंक मारता है और कहता है, क्या आप ठीक है? विंग जो अपने मन में कहता है, मुझे लगता है कल ड्रिंक मैंने किया था और पागल वांग जी सर हो गए हैं। ओह गॉड, इन्हें क्या हो गया है, ये ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हैं? पर विंग का फेस पूरी तरीके से रेड हो चुका था, क्योंकि वो जानता है वांग जी का उसके करीब आना उसे किस तरीके से उसकी हार्ट बीट बढ़ा देता है। वांग जी एक स्माइल करता है और धीरे से विंग के चिक को सहलाता है और कहता है, मैं लंच तुम्हारे लिए अपनी केबिन में ही मंगा लूँगा, इसलिए चुपचाप मेरे केबिन में आ जाना और मेरे साथ लंच करना, ठीक है? विंग बस अपना सर हाँ में हिलाता है। वांग जी डोर ओपन करता है और कहता है, जाओ, वैसे भी आज तुम्हें क्लासेस लेने की ज़रूरत नहीं है और अपने दोनों दोस्तों को बोलो कि वो तुम्हारी हेल्प करें, ठीक है? विंग बस अपना सर हाँ में हिलाता है। वांग जी जो विंग को देख रहा था, विंग जल्दी से केबिन से भागता है, क्योंकि उसे ही पता है वांग जी की नज़दीकी उससे पागल कर रही थी। वहीं वांग जी जो विंग को जाते हुए देखता है और कहता है, मैं जानता हूँ विंग कि तुम बहुत डरे हुए हो। तुम्हें लग रहा है कि मैं पता नहीं तुम्हें क्या पनिशमेंट दूंगा, लेकिन जो पनिशमेंट मैं तुम्हें दूंगा, मैं वादा करता हूँ वो तुम्हें बहुत पसंद आएगी। लेकिन वो पनिशमेंट मैं तुम्हें तब तक नहीं दूंगा जब तक तुम खुद नहीं चाहोगे, समझे तुम? और विंग, मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। मुझे पता चल गया है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और बहुत प्यार, लेकिन सच बताऊँ तो मुझे तुम्हारा ये डरा हुआ चेहरा देखना कितना पसंद है, मैं ही जानता हूँ। विंग तुम सिर्फ मेरे हो, समझे तुम? ऐसा कहता है और एक स्माइल करता है। वहीं विंग जो घबरा जाता है और वो जल्दी से दौड़ कर अपनी क्लास में आता है और अपनी बेंच पर वो गहरी गहरी सांसें ले रहा था। न्यूसेंट कहता है, तुम तो जिंदा वापस आ गए। विंग कहता है, क्या तुम पागल हो? लियांग कहता है, न्यूसेंट कहता है, मैं थोड़ी ना कह रहा हूँ कुछ भी, इसी ने तो कहा था कि ये मरने वाला है और ये हम दोनों को बहुत प्यार करता है। तभी विंग कहता है, तुमसे अच्छे तो दुश्मन होते हैं। तभी न्यूसेंट कहता है, ऑफ कोर्स बेंजू तो बहुत अच्छा है ना। लियांग कहता है, शट अप, तुम मुंह बंद करो। विंग तुम एक बात बताओ, तुम इतने घबराए हुए क्यों? न्यूसेंट कहता है, क्या तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें किस कर दिया? विंग की आंखें बड़ी होती हैं और वो कहता है, न्यूसेंट तुम सच में आज मरने वाले हो मेरे हाथ से। न्यूसेंट कहता है, तुम्हारा फेस तो इतना रेड है, ऊपर से तुम इतना घबराए हुए हो, ऐसा लग रहा है तुम्हारे हस्बैंड ने उस केबिन में तुम्हारा फायदा उठाया है ना? विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं और कहता है, मुंह बंद करो और ये फाइल लो। तभी न्यूसेंट कहता है, "धत, मुझे तो लगा था कि तुम थोड़ा रोमांटिक होगे, तुम तो अपने हस्बैंड के जैसे अनरोमांटिक पर्सन हो। क्या उसने तुम्हें सिर्फ फाइल देने के लिए बुलाया था?" विंग कहता है, ऑफ कोर्स। तभी विंग अपने मन में सोचता है, तुम लोग नहीं जानते हो, डीन पूरी तरीके से पागल हो गए हैं। मुझे नहीं पता उन्हें क्या हो गया है, वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं कि मैं कुछ भी नहीं जानता, मैंने कुछ नहीं किया। लियांग जो विंग के फेस की तरफ देख रहा था, उससे ये तो समझ में आ गया था कि कुछ तो गड़बड़ हुई है, लेकिन क्या गड़बड़ हुई है उसे यही समझ में नहीं आ रहा था। वहीं विंग, लियांग और न्यूसेन तीनों खड़े होते हैं और वो सामने जाते हैं और सभी बच्चों से उनकी फेवरेट स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट जिसमें भी वो पार्टिसिपेट करना चाहें उसके लिए उनके नेम लिखवाने को कहते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे और अब आगे आपको विंग और वांग जी के बहुत सारे रोमांटिक सीन देखने को भी मिलेंगे। अगर आपको फैन फिक्शन अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने कमेंट जरूर करना कि आज का पार्ट कैसा लगा, और हाँ, हाइप भी करना। बाय बाय, टेक केयर।